सुनिए जी, प्लीज आप मम्मी को कुछ मत बताना। आपको जो भी बोलना है ना, प्लीज आप मुझे बोल दीजिए, पर मम्मी को मेरे मायके के बारे में कुछ मत बताना। प्लीज आप दीदी मम्मी इन सबको कुछ मत बताना। आप आज के बाद है ना, आप जो बोलोगे ना मैं वही करूँगी। प्लीज प्लीज प्लीज, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। कभी आपका कहा नहीं टालूंगी। प्लीज इस बार मेरी बात सुन लीजिए। आप कुछ मत बताना अंदर जाकर कि वहाँ पे क्या हुआ। सुनिए सुनिए तो। हाँ। अब क्या करूं मैं? ये तो सारी सच्चाई बता देंगे अंदर जाकर के। मैं तो फंस गई। चलो देखती हूँ क्या होता है अंदर जाकर। अरे नहीं बेटा, 2-3 दिन रुक कर आएंगे वो दोनों। इस बार उसे गए हुए काफी टाइम हो गया ना बेटा। तो तेरा भाई बोल रहा था कि मम्मी मैं 2-3 दिन रुक के आऊंगी, और काजल भी बोल रही थी। अरे मम्मी, काजल भाभी का तो वहाँ पर घर है, वो तो 2-4 हफ्ते ही रुक जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई क्या करेंगे इतने दिन वहाँ रुक कर? अरे मम्मी आप भी ना, इतने दिन कौन दामाद अपने ससुराल में रुकता है? अरे बेटा कोई बात नहीं, रुकने दे। आजकल जमाना बदल गया है, वो जमाना नहीं रहा पहले जैसा। अरे बेटा काजल भी तो हमारे घर की बहू है, वो भी तो रुकती है इतने दिन हमारे घर पे। अरे मम्मी काजल भाभी का तो ये ससुराल है, उन्हें तो रुकना ही पड़ेगा इधर। अरे बेटा तो तेरे भाई का भी तो वो ससुराल ही है। अरे बेटा छोड़ इन बातों को। तू ये बता, तेरा घर का सारा काम हो गया क्या? क्या कर रही है अभी तू? हाँ मम्मी काम तो सारा हो गया है, लेकिन मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। आप घर में अकेले हो, घर का सारा काम भी कर रहे हो। भाभी गई तो गई, लेकिन भाई क्यों गए उनके पीछे पीछे इतने दिन रुकने के लिए? भाई को तो कम से कम सोचना चाहिए ना कि आप अकेले हो इधर, और आपके पैरों में भी इतना दर्द रहता है। अच्छा सुन, तू कर ले अपना काम, मैं देखती हूँ गेट पर आया है शायद कोई। कौन आया है? हाँ ठीक है मम्मी। अरे बेटा तू, अरे बेटा तू तो बोल रहा था कि तू 2-4 दिन रुक कर आएगा उधर। तू तो आज ही आ गया बेटा, रुका नहीं उधर। आज सुबह ही तो गया था तू, और अब शाम को वापस आ गया। क्यों मम्मी, मेरा आपका आना अच्छा नहीं लगा क्या? है क्या मैं अपने घर में परमिशन से आऊंगा? और ससुराल में कौन रुकता है मम्मी इतने दिन? ये मेरा घर है मम्मी, मैं जब चाहूंगा जब आऊंगा। अरे बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कोई बात हो गई क्या? अरे काजल बहू सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? कोई बात हो गई क्या? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। क्या हुआ है, कोई बताएगा मुझे? अरे मम्मी ये क्या बताएगी, क्या पूछ रहे हो इससे? इसने हमारी और तुम्हारी कहीं इज्जत नहीं छोड़ी। हमारी और तुम्हारी सब लोगों की इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी है मम्मी। हर जगह हमारी बेइज्जती करवाती रहती है मम्मी ये। आज आज भी इसने इतनी बेइज्जती करवाई है मेरी मम्मी। आज के बाद ना मैं अपने ससुराल में कभी कदम नहीं रखूंगा। अगर इसको कोई रिश्ता रखना है ना मम्मी तो ये बेशक रख सकती है, लेकिन मैं इसकी रिश्तेदारी में इसके पीछे पीछे कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं निभाऊंगा इसकी रिश्तेदारी। लेकिन बेटा हुआ क्या है, बताएगा मुझे तू? अरे बेटा क्या हुआ फंक्शन में? क्या खाक फंक्शन था मम्मी? इसने ना इतनी बेइज्जती करवा दी है मेरी। आइंदा से ना मैं ससुराल कभी कदम नहीं रखूंगा मम्मी। अरे बेटा मुझे बताएगा क्या हुआ है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? अरे तुम किस मुंह से मेरे से माफी मांग रही हो? अरे मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी अभी। लेकिन सुन तो सही बेटा। मम्मी जी प्लीज प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। काजल बहू पहले तुम खड़ी हो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। अरे मम्मी आप इसकी बातों पे मत जाना। आपको पता है मम्मी, सबके मुंह पर वहां पे हमारी बातें थी। क्या? अरे बेटा ऐसा क्या कर दिया कि हमारी बातें थी सबके मुंह पर? ऐसा हो क्या गया, कोई बताएगा मुझे? अरे हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो सबके मुंह पे बस हमारी बातें थी? नहीं मम्मी जी, आपकी कोई गलती नहीं है, और ना ही इनकी कोई गलती है। गलती सारी मेरी है मम्मी जी। काजल मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि आज के बाद ना तुम मुझे कभी अपने मायके ले जाने के लिए नहीं बोलोगी। मम्मी जी अरे तू मुझे बस इतना बता कि हुआ क्या है, साफ साफ ये तो बता दे तू मुझे। मम्मी जी जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, तो हम बहुत खुशी खुशी गए थे मम्मी जी वहाँ पे। और जब भी जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग हमें ना बहुत बेचारगी की नज़र से देख रहे थे मम्मी जी। और फिर ना मम्मी जी, मेरी भाभी ने और मेरी मम्मी ने आपकी बुराई इनके सामने की मम्मी। और मेरी मम्मी ने बोला कि आप ना मेरी बेटी को खुश नहीं रखते हो, और मेरी भाभी ने बोला कि है ना ये इसकी सास ऐसी है, इसकी सास इससे बहुत काम करवाती है। उन लोगों ने इनको बोला कि आप इसको खुश नहीं रखते हो,
और आपके लिए भी बोला कि इसकी सास ना बहुत गंदी है और इसकी सास बहुत अत्याचार करती है इस पे। लेकिन ये बात मुझे भी बहुत बुरी लगी मम्मी जी, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ऐसा बोलते हुए। और ये बात तो बिल्कुल झूठ है, मैं भी नहीं मानती इस बात को। तो सब लोग जाते ही इनको ताने मारने लग गए और बोले कि आप हमारी बेटी को खुश नहीं रखते हो। और ऐसे बोले, बुआ जी ने ऐसा बोला कि है ना, तू तो अपनी मम्मी के पास ही सोता है। सच में मम्मी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसमें किसकी गलती है? और सबसे बुरा तो तब लगा मम्मी जी, मेरी बहन की सास जो उस घर में नई नई आई है, वो बोल रही थी कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, मेरी बहू की देखो। और वो बोल रही थी कि मैं अपनी बहू को इन लोगों की तरह दुखी नहीं रखूंगी। इनका तो क्या बोलूं मम्मी, जब मेरे को इतना बुरा लग रहा है तो इनको सोचो कितना लगेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नफरत सी हो गई उन लोगों से, मेरा तो बात भी करने का मन नहीं कर रहा उन लोगों से। लेकिन मम्मी जी मैं सच बता रही हूँ, जैसे जैसे वो लोग ऐसे बोल रहे थे ना आपके बारे में और इनके बारे में, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी इन लोगों को छोड़ के चली जाऊं, मुझे ऐसे नफरत सी हो गई उन लोगों से। लेकिन मम्मी मैं क्या करूं अब, ये तो मुझसे इतना नाराज हो गए कि मुझे लगता है कि ये कभी नहीं मानेंगे अब मेरे से और मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मम्मी जी, ना इनकी गलती है और ना आपकी गलती है और ना मेरे मायके वालों की गलती है, गलती तो है सिर्फ मेरी है। मैंने ना अपने ससुराल की इज्जत रखी और ना अपने मायके की, मैंने अपने ससुराल की खुद बेइज्जती करवाई है। मम्मी जी प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। देखा कातिल बहू, आज तेरी बातें तेरे ऊपर ही भारी पड़ गई ना। मैं तुझे बोलती थी ना, हर छोटी छोटी बातें तू अपने मायके में मत बताया कर। आज पता चला तुझे? अरे ससुराल की भी तो कोई इज्जत होती है। तू अपने मायके की बातें जब ससुराल में नहीं बता सकती तो ससुराल की बातें फिर मायके कैसे बता सकती है तू? मैंने तुझे कितनी बार पूछा था कि तेरा भाई कैसा है, तेरी भावज कैसी है, तूने बताया मुझे? चाहे तेरे घर में कुछ भी चलता हो, लेकिन तूने सब अच्छा ही बताया। क्या तूने मुझे कभी बताया कि तेरे घर में क्या बन रहा है, किसकी सब्जी बन रही है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कभी बताया तूने? लेकिन तू अपने ससुराल की बातें अपने मायके में सारी बताती थी कि क्या सब्जी बन रही है, कब कौन उठ रहा है, कब कौन कहाँ जा रहा है। यहाँ की सारी बातें तू अपने मायके में बताती थी। एक दिन तेरी मम्मी का फोन आया था ना, तो तुझसे तेरी मम्मी ने पूछा कि आंसू क्या कर रहा है, तो तूने क्या बोला उनको? कि अपनी मम्मी के चमचे हैं, वो तो अपनी मम्मी के पास सो रहे हैं, बेबी है वो तो अपनी मम्मी का। ये सब बातें तूने ही तो बोली थी अपने मायके में। जब तेरी भाभी का तेरे पास फोन आता था तो वो पूछती थी क्या कर रहे हो दीदी, तो तू क्या जवाब देती थी? कि अभी नहाई नहीं हूँ, अभी मैंने खाना ही नहीं खाया है, लेट हो गई हूँ, इतना सारा काम करना पड़ता है, मेरी तो कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरी सास खराब है, मेरी सास मेरी मदद नहीं करवाती काम में, और मेरी ननद तो इतनी खराब है कि पूछो मत। देख लिया तूने इन सब बातों का नतीजा? पता चला ना आज तुझे? आज पता चल गया तुझे? बेटा ससुराल की इज्जत मायके में तभी बनती है जब तू बनाएगी। आज तेरा इतने बोलने की वजह से कितनी बदनामी हुई है मेरे बेटे की वहां पर। अरे पागल, तुझे पता भी है कि मायके में अगर दामाद की कोई इज्जत नहीं करता ना तो सबसे ज्यादा बुरा उस बेटी को ही लगता है। तूने क्या सोचा तू मेरी बदनामी करेगी, मेरी बेटी की बदनामी करेगी तो तेरे पति को कोई कुछ नहीं कहेगा? अरे तुझे इस बात का तो पता होना चाहिए कि उसमें साथ में तेरे पति की भी बेइज्जती थी। अरे पागल, ससुराल की इतनी बातें कोई बताता है मायके में? लेकिन ये बात मेरे समझ में आ गई मम्मी जी अब। लेकिन अब मैं क्या करूं मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और ये मेरे से बहुत ज्यादा नाराज है, मैं इन्हें कैसे मनाऊं मम्मी जी? अरे बेटा, क्या वो नाराज भी ना हो? उसके जी पर क्या बीत रही होगी ये बात तो पता है ना तुझे? बेटा जब तू अपनी मम्मी और अपने भाई के बारे में ससुराल में कुछ नहीं सुन सकती तो वो भी तो अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में इतना कुछ सुन के आया है, उसे कैसे बर्दाश्त होगा? सोच उस पे क्या बीत रही होगी। मम्मी जी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ना मैं कभी अपने ससुराल की बातें कभी मायके में नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका तो दीजिए आप लोग। चल खड़ी हो जा, रोने से कुछ नहीं होगा, और ये आंसू पोंछ ले और खड़ी हो, और है ना आंसू को मैं समझाऊंगी। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना बेटा। तुझे तो ये समझ में आ गया है बहू, पर बहुत सारे लोगों को ये समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, कुछ लड़कियां ना अपनी ससुराल की छोटी छोटी बातें, हर प्रकार की बातें
पूरी अपने मायके में बताती रहती हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मायके में बताई जाती है, लेकिन हर प्रकार की पूरे दिन से लेके रात तक क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, सारी बातें ही आजकल लड़कियां अपने मायके में बताने लग गई हैं। अब उसके मायके में क्या होता है कि वो जब अपने माँ बाप को ये सारी बातें बताती रहती है तो वो तो माँ बाप है भाई, उनका तो टेंशन करना जायज है। वो अपनी बेटी की इस बातों को गलत वे में ले जाते हैं। अब उन लोगों की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी है इधर, तो वो पूछेंगे उससे कि पूरा दिन क्या करती है, कौन इसकी मदद करता है, कौन नहीं करता है, कौन कैसा व्यवहार करता है। उनकी भी कोई गलती नहीं इसमें। देखो, मेरा तो कहना यही है कि अगर आपको कोई सच में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपकी सास आपको परेशान कर रही है या आपके हस्बैंड आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप अपने माता पिता को बताइए। अब ऐसे में तो एक बेटी अपने माँ बाप को ही बताएगी ना सारी बातें, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर की दिन भर की छोटी मोटी ये बातें बताना मायके में बिल्कुल सही नहीं होता। अब कुछ लड़कियां क्या बोलती है कि मेरा पति तो अच्छा है, लेकिन मेरी सास और ननद जो भी और घर में है उन सबको गलत बताती रहती है और उनकी पूरा दिन चुगली करती रहती है अपने मायके में। और इन सब बातों से उसको ये लगता है कि मेरे पति की कोई इसमें बेइज्जती नहीं हो रही, उसकी कोई बदनामी नहीं है, लेकिन वो ये गलत सोचती है। अगर वो अपने सास या ननद की कोई भी बातें ऐसी वैसी अपने पीहर में बताती है तो उससे उसके पति की भी बदनामी होती है। लेकिन आप सब लोग एक बात सोचिए, अगर एक बेटी अपनी ससुराल की सारी बातें अगर पीहर में बता सकती है तो पीहर की बातें भी फिर अपने ससुराल में बताए। ससुराल में क्यों नहीं बताती फिर अपने मायके की बातें? एक बेटी के हाथ में ना दो दो घर की इज्जत होती है, ससुराल और मायके की। इसीलिए मेरा तो कहना यही है कि जो भी बेटियां ऐसा करती हैं प्लीज़ ऐसा ना करें और अपने घर में खुश रहें और सबको खुश रखें। धन्यवाद हमारी स्टोरी देखने के लिए।